सताई कांग्रेस का हाथ में इतना कील बनावा की औकात को नहीं थाकने, कील बनावा की औकात को नहीं थाकने हैं, समान का ही हो थाकने, समान का ही हो थाकने। बाप बीजेपी की कांग्रेस की बीच में बीजेपी की सरकार है, इतना कहीं करा लिए होते। मैं तो किसान विरोधी माना, मैं किसान हूँ और मोदी जी ने किसान विरोधी माना। और यहाँ से सांगलिया से सबसे ज्यादा वोट ही कम्युनिस्ट को मिलते हैं। ओमदास जी महाराज ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्वतों में जाके कोई पाठ पूजा या कोई कुछ करके आए हैं जो आराम से आके बैठ गए, ऐसा तो है नहीं। गांव वालों ने जो लंगोट और वो चोला दिया है ना, हमने एक ही बात कही थी, मैंने भी यही बात कही थी, वो जो लंगोट और चोला गांव की तरफ से दिया है वो अपना ले लो और फिर ओमदास जी को कह दो कि चुनाव लड़। राम राम साहब, मेरा नाम राकेश शर्मा थे, देख रहे हो TNL सीकर। आज आप यहाँ धोत विधानसभा का गांव सांगलिया का मायने जो कि धार्मिक रूप से बड़ो ही एक अपने फेमस गांव है। एक मायने अपने सांगलिया की जगह धुनी है, आप बहुत ही एक प्रसिद्ध है, लोग का मायने की बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। तो आज आप अट्ठा का लोगों से चुनावी चर्चा कर साथ ही साथ विकास पर भी बातचीत कर। भूपेंद्र सिंह जी जी हाँ, बार आप देख रहे हैं यहाँ का विधानसभा का अपने चुनाव आ रहा है। हाँ, तो अब बार अपने गाँव का मायने कहीं रुझान चल रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखा एक राजनीतिक एंगल से तो गोवर्धन जी आराम से खूब बड़ी संख्या में लीड लेवे और गोवर्धन जी सांगलिया से मतलब एक नंबर पर आ रहे हैं आज की डेट का मायने। तो बार आपने जी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो आपने गांव में कोई विकास कार्य है? गांव में विकास कार्य आप कुछ आज इंटरव्यू ले पाए हो तो आप कुछ देखे होला ठीक रहे जना रोड़ा बिल्कुल यहाँ चारों मेरों लबालब हुमाली। और विकास की बात ये है कि देखो कोई बुराई भी कौन करे, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखा तो विकास के नाम पर जीरो है। तो देखो जी थान भी बेरो है कि भाई वो गाँव है जी धार्मिक दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण गाँव है कि आपने राजस्थान में बल्कि आपने पूरा भारत का मायने है। तो माठू आयोजना भारत तो एकदम हाईवे रोड एकदम बढ़िया, एकदम एक नंबर हाईवे। गाँव का मैं बढ़ता ही एकदम है हाईवे का माना तो सब धुनी को ही प्रताप है। अगर सांगलिया का माना या धुनी नहीं होती तो वो जिकते ठीक रहा ना 52 से 18 वो भी को लातो जुगान को गाँव का मायने नहीं समझा। ये धुनी माता को गुरुदेव ओमदास जी महाराज को आशीर्वाद है, बी की कृपा से आप पूरी व्यवस्था मानना है, विकास हो रही है निर्विकास तो ध्यान नहीं पड़ रहे हो। बाकी गाँव में जार देखो जगह धुआत में और भी गाँव लगे सांगलिया का और भी खूब गाँव लगे, हम जार देखो था इससे और मतलब कमजोर स्थिति मिल सी। तो धुनी माता का आशीर्वाद दूँ उठा माना तो ध्यान नहीं पड़ रहा। और बाकी राजनीतिक एंगल से देखा तो विकास के नाम पर तो बिल्कुल जीरो घूमवानी को नहीं गवर्नमेंट है सरकार, मतलब आपने जी हाँ कोई आया को नहीं, विधायक सांसद कोई नहीं है। वो आज चुनाव होने के बाद में एक बार भी नहीं है। तो जी हाँ बार कुछ टाइम पहले भी आपने उपराष्ट्रपति महोदय भी आया यार, इन मतलब एकदम यहाँ हेलीपैड बना दी होता गाँव ने एक बार को। तो धुनी माता की कृपा में है बे, बाकी कोई और को नहीं है, और कोई मुद्दों को नहीं हो। तो जी हाँ बार बीच में आप भी कयास लगाया जा रहा है कि जगह आपने ओमदास जी महाराज है बन भी टिकट मतलब अलग अलग पार्टियाँ टिकट न देबा की कोशिश कर रही है, तो बिग बार बिग ऊपर था कहीं खेणो है ओमदास जी महाराज टिकट की नहीं, महाराज के राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मतलब पार्टियाँ देबा की कोशिश कर रही है, कोशिश तो करे सी भाई। आज ओमदास जी महाराज को राजस्थान में नहीं पूरा भारतवर्ष के मायने डंको बाजरू है, वो अब पूरी दुनिया में ध्यान है। और महाराज की गंदगी के मायने कहते हैं जैसे अब उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री और भी बहुत सारा नेता आवा हटे भाई आपकी आस्था है धुनी के मायने बाकी आस्था है और भी आस्था न हटाए आप प्रकट कर पहुँचाओ कि महाराज की जहाँ आ जाए मतलब राजनीति में आ जाए, लेकिन महाराज के उनका कोई उद्देश्य को नहीं, वो सब आपका एक आस्था ले रहे सांगला धुनी में आवे, बाकी उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने जी आपकी बार राजस्थान में चुनाव हो रहा है तो थान का अलग है, आपकी बार कौन सी पार्टी को दबदबो रही सीट है? बीजेपी, सिंपल सी बात है। तो बीजेपी का रेपा को कोई कारण है क्या? आपने बहुत से कारण है, विकास के नाम पर कह देखो दे भाई। मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा तो जो सांगलो गाँव है तो सांगले के माने 5 साल के माने कहीं मिलेगा इनकी चीज़ न बाकी गोवर्धन जी है यहाँ बांध जाना पड़ जाने के ही भैया के यार कहीं किसी बात तुरंत आ जाए नहीं मांगा जब बाहर का विधायक जी है परशुराम जी, मैं 5 साल में एक बार ही को नहीं आया भी एक बार बगीची में आया, मुख्यमंत्री जी आया जन विधि ने देखे मैं सांगला में पहले कौन देखे। तो जी हाँ बार आपने 5 साल हटाए कांग्रेस मतलब आपने कांग्रेस सरकारी, तो कांग्रेस सरकार बार एक साल का काफ़ी सारी योजना लेकर आई है आपने, जी हाँ आपने फूड पैकेट वाली योजना हुई, आपने स्मार्टफोन योजना हुई या आपने चिरंजीवी योजना हुई, तो भी को कोई लाभ वगैरह मिले आपने? लाभ बिगाड़ दिया, आदत बिगड़ गई। मिलियो फोन दियो जना भी चार्जर ही को नहीं हो काई करा भी फोन को यान का लो तान दिखास को चलो मैं दिखास को भी ललताली माके ने चार्जर ही को नहीं बिके काई करा मान तो कौन सा है भाई साहब, बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे को नहीं। तो और भी जी आपने भी लाभ भी है ना, फूड पैकेट वाली हुई, आप चिरंजीवी योजना हुई, आपने 25-30 लाख तो कोई इलाज फ्री हो तो भी
मैं तो कराई को नहीं आज तक, न कराऊँ भी हूँ। ये चीज़ा जगह गरीब आदमी है ना 5000 पूछो ये जी फूड की आपा करवाई है ना जी नहीं नहीं आपा मिडिल क्लास हाँ जगह नीचे निम्न स्तर का लोग है ना 5000 पूछो का एक कहीं अहमियत है वे बता सीधा ने मैं बताऊँ ये चीज़ की कि बे निम्न स्तर का लोग है 1000 पूछो ये चीज़ा बन ध्यान पड़े अपन कहीं आप तो उसको ना सुबह जाओ सुचारू रूप से जैसे हॉस्पिटल में जा बता धक्का नहीं लागना चाहिए। बाकी निम्न स्तर का बे बनाया आज का बीजेपी बनाया और कांग्रेस बनाया बे तो थाने फिर हाँ कांग्रेस की सरकार आई सताई कांग्रेस का हाथ में इतना कील बनावा की औकात को नहीं थाके ने कील बनावा की औकात अबे सोचो बनतो तलवार का कांग्रेस ले रही सके तलवार भला से बनता ही हटे बोल थाके ने बावड़ी बात करो यार ते कील बनावा की औकात को नहीं थाके ने हैं समान का ही हो थाके ने समान का ही हो थाके ने बा बीजेपी की कांग्रेस की बीच में बीजेपी की सरकार आई ना कहीं करा लियो थे हमारे बीच में और आदमी कांग्रेस को है, कट्टर कांग्रेस ही है। वोट कितना है कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं सुन बचा रहे हो आदमी। ये मानो ये तो है सब ये तो बीजेपी वाला है तो बीजेपी के ना बड़े गुआड़ में जार बेटो बट हर पार्टी का बेटे बट हजार बेटो और आगे भी जैसे ए तो से देखो एक भी यान को नहीं जोड़ो कांग्रेस ही है कोई अदर का भी को है पार्टी को ऐसा बीजेपी वाला ही है अटक कहीं पूछा नहीं तो बता आ रहे हैं ना वहाँ से आ रहे हैं वो सब बीजेपी का है, जितना आएगा उधर से बीजेपी का है। गुआड़ में जार बेटो बट हर पार्टी का है। बाकी अब की बार ना कमल खिलेगा इसमें नो डाउट। की बार 60-70 सीटों के अंदर रहेगी बीजेपी सरकार। वो तो समय बता से वो तो देखो समय अपने अपने भाव है और भाव को प्रकट करना भी चाहिए उसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है जिसके जैसा भाव है। लेकिन वर्तमान स्थिति देखा जाए तो बीजेपी के आंसू कोई एलर्जी को नहीं है तो ये तो परिवार ही हो लेकिन पार्टी की जगह है परिवार की जगह ये आपकी जगह एक अक्सर है मकाई बड्डा है माऊ कोई एलर्जी को नहीं मैं तो माँ की पार्टी की नहीं भाव बिल्कुल उसको सार्वजनिक होना चाहिए। तो सुनो तो विकास की खातिर में तो मतलब बेगाल सीकर गया ही को नहीं मैं तो विकास यहाँ धूणी माता और श्री ओमदास जी महाराज जी वही विकास है आने जार के दिया लेकिन माँ की पूर्ति हुआ है माने सरकार डायरेक्टर बांचे में तो क्यों बना रहे दुख पाए रहे आप ये तो बातों को घोटाले बना दिया हुआ तो वो सुबह था मैं जिंदगी में पहली बार तो कांग्रेस इतना ही को नहीं किया क्या माने वो काम जो जी माँ के सरकार है जी की सांगलिया सरकार जी की धूणी माता ही है और श्री ओमदास जी महाराज जी ये चाहवा के 100% बीजेपी आवे और आवेगी 100% बीजेपी को रोक ही नहीं सके। बार कहीं लाग रही अपने गांव का माय चुनावी माहौल कहीं चल रहे चुनाव हो रहे और माहौल कहीं चल रहे हाल तो कैंडिडेट ही को नहीं आया बीजेपी का मायने जी आपने श्रीमान गोवर्धन जी वर्मा ने आपने टिकट मिल गई बस संत है और आपने कॉमरेड पार्टी से आपने पेमाराम जी साहब ने मिल गई तो अब की बार कहीं लगा कौन सी पार्टी को मोल हाल पार्टी एक पार्टी मेन पार्टी बच रही है अभी कोई कैंडिडेट आया था पड़सी कहीं माहौल है तो बात कितने मेन पार्टी बता रहे हो बा अपना 5 साल रही 5 साल में अपने गांव में कहीं विकास काम करे बढ़िया काम करे भाई हमारा गांव में तो मार तो पानी को नहीं आओ कई साल जो को पानी आएगी मार तो पीबान में ओकलो समझा ना अटे गाँव में कादो हो रही पानी भरी तो अटे गाँव में आता ना चाचा पानी मुँह था गोडा गोडा सुधाऊ जो अब कोई पानी आवे ना कोई और नाला बना दिया यहाँ का बाहर जाए तो बढ़िया काम कर दियो वो आपने जो गांव है वो आपने न कि राजस्थान में बल्कि पूरा भारत में प्रसिद्ध थानटा है आपने धोनी की वजह से तो मैं जी आया तो गांव का 12 तो एकदम हाईवे रोड है लेकिन गांव का माए बढ़ता है रोड वगैरह पंचायत की कमी है पंचायत की कमी है पंचायत का पेमेंट आएडो है पैसा आएडो है बजट सो है लेकिन पंचायत बना रही को नहीं आपकी टारगेट पाइपलाइन फूट गई जी पाइपलाइन गाड़ी है मोटोड़ी जब रोड फूट गई नहीं बढ़िया रोड वाली वो विकास को काम यो नहीं पाइपलाइन घेरी भाई पानी निकलवा को पाइपलाइन 20 लाइन फूट गई रोड वापिस रिपेयर हुई को नहीं रिपेयर का पैसा आइडा पड़ा लेकिन पंचायत को नहीं करवा रही तो जी हाँ बार आपने एक सग आपने जगह आपने 5 साल तो सरकारी लेकिन लास्ट की जगह साल रही है आपने कांग्रेस सरकार की एक मन आपने काफ़ी सारी योजना एक सग आई है आपने जी आपने अपने फूड पैकेट वाली क्यों आई है हमारा तो पहले से ही चल रही है चिरंजीवी योजना तो पूरा हिंदुस्तान में मन लागे राजस्थान में पहले हाँ है हिंदुस्तान में राजस्थान में नहीं पूरा हिंदुस्तान में 25 लाख को कोई भी चिरंजीवी योजना को नहीं कोई स्टेट का हमारे और एक राजस्थान ये जगह में अलग हुई नहीं जहाँ लास्ट की साल में जहाँ फूड पैकेट वाली हुई स्मार्टफोन वाली योजना हुई जहाँ आपने ये जगह योजना लास्ट में काटी है तो इको कहीं कारण है
कारण वो ये पब्लिक ने फायदा हो रही है, तो पब्लिक ने मिल रही है, क्यों तो मिले पब्लिक ने। ये 10 साल को जो बीजेपी को राज करिए मोदी हो, इनमें पब्लिक ने गरीब ने क्यों तो मिले ने है। कोई यहाँ की सरकार आई, कांग्रेस सरकार ही पहले भी है आज भी है, लेकिन आई सरकार आज क्यों तो दिए न गवर्नमेंट पब्लिक ने। हाँ दिया है, तो इससे तो पब्लिक ने तो फायदा ये चीज़ को। तो जी मैं बात है गांव का पहले भी कुछ लोग ऐसा बातचीत करी तो बैंक को ये शिकायत आ ही का भाई का मोड़ दिया जी गांव का मायना आया ही को नहीं कदे। तो आज ना रुपया दे दिया ना गांव में, और आप बस से बुढ़ो हुए गए, आप बस से कोई आदमी बुढ़ो हुए गए, जगह गेलन जीता जगह तो आया आगे। तो वो गोवर्धन की बात करो, गोवर्धन भी दाई गोट भी टाइम में गाँव का सही 1800 वोट दिया गाँव में। ये गाँव में एक विकास की बहुत बड़ी चीज़ आई जिसकी PSC बोल रहे, जो खुद ही गांव की आईडी जिसकी गांव की आपका गांव में ले रही हो, वही गोवर्धन भी गोवर्धन में खुद कैश को आज डायरेक्ट आप कहीं आधार वही गांव में वोट मांगवा रही है। PSC पास कर दी, विधायक हुए तो क्यों ले रहा हुआ है, क्यों ले जाए है हकीकत पोजीशन से खुद से मीडिया और से बातें करो दुनिया में। कोई भी विधायक हो, आज विधायक जीत गयो वोट ले रहा सीख ले रहा सी। विधायक को काम तो विकास करना ही है, विकास करने से गांव की PSC आईडी गोवर्धन खुद सरबड़ी बनाई है। तो अब की बार जी यहाँ थे बोल रहे हो कि विकास को मतलब कोई मतलब थे बोल रहे हो काम भी हुई है, तो थे ये विकास का काम से संतुष्ट हो गए। मैं तो संतुष्ट हमारे तो 4 साल में पानी है बहन सो पीबन 4 साल थी दुनिया का गड़ा गड़ा लिया आग था एड़ा कटा समझा नहीं 4 साल में पानी फूके बरसात बरसी ना अच्छी समस्या ही मारा मोहल्ला की गाँव बाबा की कहता था पानी में गुराना पड़ता मन। बार आपने गांव का मायने शिक्षा और स्वास्थ्य की कई स्थिति है। देखो शिक्षा के अंदर बहुत बड़ी है, स्वास्थ्य में अब बार PSC गहलोत साहब आया तो PSC दे गया है, तो PSC बार अच्छा सिस्टम लागी। अब बड़ा दिनों में PSC आ जाएगी तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। तो जी हाँ अपने वो गांव है वो बहुत ज़्यादा अपने प्रसिद्ध अपने पूरा भारत का मायने है, तो इन एक आपने एक अलग पहचान देवा खातर आपने जी सरकार ही कहीं कहीं काम करो। देखो सरकार के अखिल भारतीय सांगलिया थोड़ी प्रसिद्ध है, सरकार में इतने सारा लोग आवे, बीजेपी का भी आवे कांग्रेस का भी आवे। माया किवादा जी महाराज कहता है कि एक ही जाजम पर सब बैठता, जैसे भाजपा का और कांग्रेस का नेता नीचे ही बैठता, तो उससे उम्मीद को नहीं बस है कि मन दे तो और कुछ आवाज वो बढ़ दे दे, और गांव के लिए विकास के लिए कांग्रेस का बहुत बड़े काम करती। तो अब की बार जी थानकाई लगा आपने कौन सी पार्टी का रुझान चल रही गपा बात करा गाँव की। देखो मैं गांव में पहला नंबर पर कांग्रेस है, दूसरा पर शिव कॉमरेड है और तीसरा पर बीजेपी है। तो जी हाँ थे बोल रहे हो कि नंबर 1 पर कांग्रेस है, तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा काम आ जगह गाँव काम आ जगह अपना गाँव ने पसंद आ गया और वे कांग्रेस ने चुन रहे हैं। देखो पहली चोट तो मैं गाँव में पानी को जो लाड़ो है, गाँव में कीचड़ है तो कीचड़ में मिटो, और बढ़िया सड़क भी दे दी, सड़क देख के आया रास्ता में भारत तो ही, लेकिन गांव का मायने गांव के लिए एक परशुराम जी मोदी ने 10 लाख रुपया पास किया है, जो हाल तक पंचायत कराए को नहीं, अब 2 या 3 दिन में काम चालू हो जाएगा और आज सड़क मिल जाएगी। तो जी हाँ बात पिछला कुछ दिनों का मायने ये गांव ने तो आपने हेलीपैड बना मिले, मतलब कदे अपना उपराष्ट्रपति महोदय आवे, कदे मुख्यमंत्री महोदय आवे, या पच आपने जगह बड़ा बड़ा नेता है बे आ रहे, तो भी को थनकाई करने लगे बे धार्मिक आस्था खातर आ रहा है या बाद कमाई वोट बैंक की राजनीति खातर आ रहा है वोट बैंक की राजनीति। SC/ST का बोर्ड है जी, हमारी सांगलिया जुड़ी है जो SC/ST से जुड़ी हुई है, तो उसके वोट बैंक के लिए आ रहे हैं। तो अनबा को कोई लाभ वगैरह भी मिल रहा है? देखो लाभ तो जनता है, जनता देगी वही वोट है। राम राम दादाजी। राम राम जी। तो जिया कि आपने जगह ओमदास जी महाराज है, तो अलग अलग पार्टियां बन टिकट देने की कोशिश कर रही है, क्या मतलब आपने पलड़ाम ले की कोशिश कर रही है, तो बी का बारे में थको कहीं खेड़ो है? वो तो उनका सोच है, पार्टियों का सोच है। मैं तो बाबू जी बना लिया, मैं तो बाबू जी माना भाई राजनीति में जाए तो उनका सोच है कौन सी में जाते हैं कौन सी में नहीं जाते हैं। तो जहाँ थको खेड़ो है कि भाई का धार्मिक आस्था आपकी जगह, राजनीति आपकी जगह। हाँ ये तो अब की बार जहाँ आपने विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो बी का बाद जस्ट बाद में आपने जगह इंडिया का ऑल इंडिया का आपने प्रधानमंत्री का भी चुनाव आसी, तो बी का मायने थान का अलग अब की बार कौन सा कैंडिडेट को मतलब दबदबो ज़्यादा रही इंडिया का माए कैंडिडेट है यहाँ बता तो यहाँ कहीं बता जहाँ अपने मोदी जी रही या बाद में अपना कांग्रेस? मैं तो मोदी जी हूँ विरुद्ध, हाँ मोदी जी हूँ खिलाफ, हाँ मैं तो खिलाफ है मोदी जी की योजनाओं में खुश को नहीं। तो कौन सी योजना खुश को नहीं? हाँ कौन सी योजना है जबकि बाम थे खुश को?
मैं तो किसान विरोधी माना, मैं किसान हूँ और मोदी जी ने किसान विरोधी माना। तो थे बोल रहे होते किसान हो, तो राजस्थान का मायने चुनाव आ रहा है, तो आपने दो पार्टियां तो होगी, बीजेपी और कांग्रेस, भी के अलावा आपने किसान समर्थक पार्टी भी है, आपने CPIM, तो बी का बारे में था को कहीं कहना है भाई जी सी सांगलिया में एक बार ही केवल दूसरी पार्टी गोवर्धन एक बार लीड करिए, बाकी सदाई हमारा गांव में तो CPM ही आगे रहे, तो जिया लोग भी आगे रहे। लोग बोल रहे हैं कब की बार जगह धोद विधानसभा का मैं चुनाव उसी पे त्रिकोणीय चुनाव उसी त्रिकोणीय सदा ही हुआ है, त्रिकोणीय हूँ तो ज्यादा खुश हूँ मैं तो, त्रिकोणीय में निकले CPM सॉरी, यदि एक डाउन रह जाना तो खतरो हुआ है माना, बाकी तो त्रिकोणीय में तो कोई दिक्कत ही को नहीं। तो जिया अब की बार आपने धोद विधानसभा में हनुमान जी बेनीवाल है, वे भी आपका कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो वे भी जिया अपने आप ने किसान समर्थक बतावे है, और वे भी मतलब बोला कि मोदी जी का मैं किसान समर्थक हूँ, मैं किसान भी हूँ, वो नहीं होता, किसान ने अपनी तरफ नहीं कर सकता हनुमान बेनीवाल। तो बांको कोई है क्या आपने कोई चांस कैंडिडेट उतारे तो कुछ देखो युवा है जगह है भी, ऐसी बात थोड़ी है, सब नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से CPM ही आगे रही है, एक चुनाव को रिजल्ट है गोवर्धन जीत्यो नाड़े, बाकी का तो गांव में तो आने वाले टाइम में हम तो उम्मीद तो ये करते हैं, फिर जनता है। दिन तो देखो सरकार तो रिपीट कांग्रेस की हुई, पर काल वो जो एक बोतलाड़ो है कहीं ना बेनीवाल जी आगे जी की सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं, आने देख रही है लगे कि समीकरण बिगाड़ सी की बार क्या बिगाड़ सी बिगाड़ तो अभी है कि देखो निर्दलीय है, एक उम्मीदवार है जगह पिछली बार वो जगह 54 पर गए 57 पर लड़ाया, 3-4 रिकॉर्ड ले गया, अब की बार 200 पर लड़ रहा है। एक वो बहुजन समाज पार्टी से कोई वो आज़ाद सिंह है, वो उनका समर्थन है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और भी समर्थन हो, मैं नहीं कह सकता, पर हो जाए तो ये समीकरण बिगाड़ने की रणनीति है, वरना तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। वैसे तो आप बात करा आपने धोद विधानसभा की, तो अटकाई समीकरण है धोद विधानसभा में तो उम्मीदवार ही को नहीं लड़ पान, उम्मीदवार नहीं है, अगर धोद विधानसभा में तो लड़ने के लिए अब किसको जिताए। तो आपने जी BJP पार्टी से गोवर्धन जी वर्मा टिकट मिल गई, CPIM पार्टी से पेमाराम जी टिकट मिल गई, आपने कांग्रेस की टिकट अब पेंडिंग में चल रही है, तो कहीं समीकरण बैठ वो कांग्रेस की टिकट पे ही डिपेंड करता है धोद विधानसभा का चुनाव। अगर यहाँ से परशुराम मोरदिया जी को टिकट मिलती है तो यहाँ से कॉमरेड बिना प्रचार करे निकलेंगे, ठीक है, और अगर कॉमरेड परशुराम जी को टिकट नहीं मिलती है तो फिर देखो दोनों का संघर्ष का मामला रहेगा, उसमें गोवर्धन भी आ सकता है, कॉमरेड भी आ सकते हैं। तो जिया कि कांग्रेस को बार आपने चेहरो जो आपने धोद विधानसभा का मायना है बिकर रूप में लोग किन्हें देख बचा रहे हैं। देखो वैसा है कि पिछले दो जो परशुराम जी मोदी है, सुनने में आ रहा है, मैं अभी कह नहीं सकता, पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि परशुराम जी के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। परशुराम जी खुद मना कर रहे हैं भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार से भी अगर टिकट दिया जाता है तो भी कड़ा मुकाबला कड़ा होगा। पर यहाँ धोद में कॉमरेडों को हराने के लिए या तो बीजेपी को जामनी जब्त करवानी पड़ेगी या फिर कांग्रेस को जामनी जब्त करवानी पड़ेगी, जब को जाके कॉमरेड हारेंगे। तो देखिए अपनी यहाँ पार्टी है कॉमरेड पार्टी, एक किसान समर्थक पार्टी है, तो जगह किसान लोग अपना है या अपने जगह मजदूर लोग है, बे पार्टी के समर्थक में ज़्यादा है। तो भी के अलावा आपने एक जगह थे बता रहे बेनीवाल जी की पार्टी भी खुद ने आपने किसान पार्टी के रूप में बतावा है, तो बीस आपने कोई धोद विधानसभा पर फर्क पड़ सी। देखो अगर RLP का यहाँ से उम्मीदवार उतरता है तो कम्युनिस्ट पार्टी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो कम्युनिस्ट पे पड़ेगा। दूसरी बात रही बात कॉमरेडों की, तो कॉमरेड की बात ऐसी है कि वो यहाँ धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, और जब भी जाए धोद विधानसभा में, जब भी कहीं भी कुछ भी हो, सबसे आगे वो ही रहते हैं। ताज़ा उदाहरण के लिए जैसे VCA प्लांट है, अभी धोद में जो लफड़ा चल रहा है उसमें सिर्फ किसान सभा और कॉमरेड ही आगे नज़र आ रहे हैं, कोई दूसरा नेता। हाँ 2-3 बार अब की बार गोवर्धन जी भाई जा रहे हैं, बराबर उनकी आपकी सेवा दे रहे हैं, मैं 2 बार से मैंने गोवर्धन को भी देख रहे हैं कि बराबर दे रहे हैं सेवा, पर इतने दिन कोई नहीं थे। ये तो चुनाव आगे नज़दीक में, चलो अपनी अपनी पार्टी के लिए सब अपने अलग अलग नेता अपनी खिंचाई तो करेंगे ही, इसलिए 2 बार गोवर्धन जी भी वहाँ गए, देखे हैं और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। मगर पहले जो VCA प्लांट का जो ये प्रकरण चालू हुआ था, जब इन कॉमरेडों की ही देन थी, और इसको बंद कराने का कार्यकाल ये जो शोभा देते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी को ही से मिलता है। तो अब बात करा अपना गाँव की, तो इस गाँव का मायने कता वोट है? हमारे गांव में देखो पोलिंग बूथ 2300 के लगभग गिरेगी, उस 2300 में से 1400 वोट कम्युनिस्ट का है, और बाकी के जो 900 वोट है बचते हैं, 1100 वोट जितने भी बचते हैं ना, उनमें दोनों पार्टियां रहेगी।
बीजेपी और कांग्रेस। हाँ, यहाँ से हमारा एक ही वार्ड है जो 900 वोट पड़ते हैं, वहाँ से 700 वोट तो कम्युनिस्ट का 1 नंबर वार्ड है, उनमें 900 वोट की पोलिंग होती है, उनमें से 700 वोट कम्युनिस्ट के ही जाते हैं। और यहाँ से सांगलिया से सबसे ज़्यादा वोट ही कम्युनिस्ट को ही मिलते हैं। 1300-1400 के समथिंग ले जाते हैं और 2200-2300 की यहाँ पोलिंग पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर बात है कि जगह आपनो सांगलिया गांव है, एक मायने कम्युनिस्ट पार्टी को दबदबो है। हाँ, दबदबा कम्युनिस्ट पार्टी का ही है और आज तक रहा ही उसी का ही है। पिछली बार अगर परशुराम मौर्य जी जीते तो भी यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा रहा था, सांगलिया से तो वो ही जीत के जाते हैं। तो बार बीच में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जहाँ अपने जो गांव है वो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण गांव है, तो एक कयास लगाया जा रहा है कि जगह अलग अलग पार्टी है अपने ओमदास जी महाराज ने टिकट देने की कोशिश कर रही है, तो भी पता वो कहीं कहना है। देखो, उसमें मेरा एक ही कहना है कि ओमदास जी महाराज ने कोई लिंक छोड़े होंगे जिसके माध्यम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता यहाँ आए हैं। अन्यथा कांग्रेस के सीएम गहलोत भी आए थे, ऐसी बात नहीं है, टोडासरा भी आए थे, पर टिकट की दावेदारी करने के लिए यहाँ से मेरे हिसाब से बीजेपी का ही दायित्व ज़्यादा था। रही बात लड़ने की और न लड़ने की, तो यहाँ उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी आए थे, उन्होंने भी बातचीत की है। और बीजेपी का मतलब ऐसे लेके जेड तक जितने भी नेता थे ना सारे आ गए और अभी भी कंटिन्यू रेगुलर चालू है। एक दिन में एक नेता तो यहाँ हमारी सांगलिया की नगरी में पहुँचता ही है, चाहे वो कोई सी विधानसभा का हो, मैं ये नहीं कहता। दूसरी बात, रही बात ओमदास जी महाराज की चुनाव लड़ने की, तो ये बात मैंने मीडिया के माध्यम से पहले भी आप लोगों को बताई है कि अगर ओमदास जी चुनाव लड़ते हैं तो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि जो हमारे ये बगीचे में जो बैठते हैं ना, ओमदास जी महाराज ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्वतों में जाके कोई पाठ पूजे या कोई कुछ करके आए हैं जो आराम से आके बैठ गए, ऐसा तो है नहीं। गांव वालों ने जो लंगोट और वो चोला दिया है ना, हमने एक ही बात कही थी, मैंने भी यही बात कही थी, वो जो लंगोट और चोला गांव की तरफ से दिया है वो अपना ले लो और फिर ओमदास जी को कह दो कि चुनाव लड़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो गांव द्वारा दी गई जो वर्दी है ना, ये लंगोट और चोला, इसको रखते हुए हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ये हमारी 500 साल पुरानी सरकार है, इसको तो वो नेताजी उखाड़ रहे हैं 5 साल के लिए, और जो 100 साल से सरकार बनी है उनकी, उसमें ले जाके 5 साल में विध्वंस कमा के वापस भिजवा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो आपने धार्मिक आस्था को अलग रखा जाए और राजनीति को अलग रखा हाँ, जाए। ये राजनीति अखाड़ा बनना भी नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी ये राजनेता आ रहे हैं, एक दिन में एक नेता हमारे गांव में प्रवेश कर रहा है, और ये ऐसा अगर चलता रहा तो ये राजनीतिक अखाड़ा बन जाएगा। क्लियर तौर पे श्योर है कि ये राजनीति अखाड़ा बन जाएगा, और हम नहीं चाहते। अभी तो ऐसा चल रहा है कि चलो आचार संहिता लग रही है, चुनाव में लड़ रहे हैं और वह धूनी माता के ऊपर दर्शन करने भी आएंगे, धोख लगाने भी आएंगे, जीतने के बाद भी आएंगे। अभी तो चलो राजनीति का चुनाव माहौल चल रहा है तो हम कह नहीं सकते, मगर ऐसा अगर कंटिन्यू चलता रहा तो ये राजनीति का अड्डा बन जाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि इसको हम राजनीति का अड्डा बनाएं। गाँव इसके खिलाफ है, गाँव इसके खिलाफ है, सहमत कोई नहीं है इसमें।